तो आज चारवीं जमात में आज हम नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 9, फूलों का तोहफा। तो फूलों का तोहफा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज चारवीं जमात में आज हम नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 9, फूलों का तोहफा। आपने फूल तो देखे होंगे, बहुत तरह तरह के फूल देखे होंगे बच्चों, जैसे गुलाब हो गया, चमेली का फूल हो गया, मोगरा हो गया, सदाबहार हो गया। ऐसे बहुत तरह तरह के फूल आपने बागों में देखे होंगे। जब आप जैसे सैर करने के लिए अम्मी अब्बू के साथ या दादा दादी के साथ बाग में सैर करने के लिए जाते होंगे या घूमने के लिए जाते होंगे, तो देखो आपने बाग में पौधे तो देखे होंगे उगे हुए, लेकिन आपने तरह तरह के उस पौधों पे देखो फूल भी खिले हुए देखे होंगे। जैसे अक्सर हम जब बहुत खुश होते हैं, हमारा कोई कोई त्यौहार होता है, तो हमें देखो तोहफे में हमें देखो फूल भी देते हैं। जैसे हमारा कोई कोई फंक्शन हो या कोई एनुअल प्रोग्राम हो या कहीं और जलसा हो, जहाँ पे हम जो बड़े बड़े मेहमान आते, बड़े बड़े जो चीफ गेस्ट आते, प्रिंसिपल हो आते हैं, और हमारे हेड मास्टर आते हैं, हमारे जो हेड मास्टर आते हैं, हमारे जो उस्ताद आते हैं, हमें उन्हें क्या देते हैं, हमें फूलों के तोहफे से उनका स्वागत करते हैं, उनका हम खुशामदीद करते हैं। तो चलो हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 9, फूलों का तोहफा। शाम को स्कूल से घर आते ही अमजद ने बड़े लाड से माँ की गर्दन में बर्तन में बाहें डाल दी। अब बोला, मेरी अच्छी अम्मी मुझे एक चीज़ ले देंगी। अभी यहाँ पे शाम को स्कूल से अमजद एक स्कूल का तालिबे इल्म है, एक बच्चा है, एक तालिबे इल्म है। वो जब स्कूल से वापस आ रहा है, जैसे वो स्कूल्स का जैसे हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह उठ के जाते हैं पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन जब स्कूल का जब ख़त्म होता है, जब स्कूल का जो वक्त रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसे लेने के लिए उसकी अम्मी उसे लेने के लिए आई है। तो अमजद अपनी अम्मी से लाड से क्या बोल रहा है कि मुझे अब माँ की गर्दन में बाहें नहीं डाल दी, और बोला मेरी अच्छी अम्मी मुझे एक चीज़ ले देंगी। मतलब जैसे हमें कोई अम्मी अब्बू से कोई अच्छी चीज़ें लेनी होती है, या तोहफा लेना होता है, या चॉकलेट लेना होता है, खिलौना ले जाते, तो हम अपने अम्मी अब्बू से कैसे ज़िद करते हैं, उनकी गर्दन में के वो बाहें में पकड़ लेते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत वो दरख्वास्त करते हैं कि अम्मी हमें मुझे ये तोहफा ले दे, हमें खिलौना दिला दे, हमें ये चॉकलेट दिला दे, हमें ये चीज़ दिला दे, हमें ये खिलौना हमें दिला दे। तो अमजद अपनी अम्मी से क्या जिद कर रहा, अम्मी की गर्दन की बाहें डाल के क्या जिद कर रहा है कि अम्मी मुझे एक चीज़ दिला दे। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे क्या होता है। ज़रूर ले देंगे, मगर ये क्या, ना सलाम ना दुआ, बस आते ही इससे पहले कि अम्मी कुछ कहती, अमजद ने फ़ौरन कहा और भूल गई, अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी। अभी जैसे अमजद स्कूल गया था, सुबह सुबह जैसे हम स्कूल जाते हैं, आप स्कूल आते हो, आप तालीम हासिल करते हो, लेकिन जब स्कूल आपका ख़त्म होता तो आप घर तो जाते होंगे ना, आप अम्मी से सलाम करते हो, थक जाते हो, फिर अम्मी आपके लिए खाना निकालती है। तो यहाँ पे जो अमजद है उसने दुआ सलाम कुछ नहीं की, अम्मी की गर्दन की बाहें पकड़ के क्या जिद लगा दी कि अम्मी मुझे एक चीज़ ले देंगी। तो अम्मी क्या बोलती है, ठीक है हम तुम्हारे लिए ज़रूर वो तोहफ़ा ले देंगे, लेकिन ना सलाम ना दुआ, बस आते चीज़ें फरमाइशें चालू हो गई। अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी। अब यहाँ पे अमजद अपनी अम्मी से सलाम करता है, वालेकुम सलाम। अब स्कूल से आते ही किस चीज़ की मांग, अम्मी ने कहा। अब यहाँ पे जब अमजद अपनी अम्मी से अस्सलाम वालेकुम बोलता है, सलाम करता है, तो जो उसकी अम्मी रहती है उसे सलाम का जवाब देती है, वालेकुम सलाम। जब स्कूल फिर अमजद की अम्मी क्या बोलती, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की मांग की रट लगाई है। मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई बच्चों कोई चीज़ें चाहिए रहती है अपने अम्मी अब्बू से, तो आप ज़िद करते हैं ना कि मुझे अम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तोहफ़ा चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अमजद अपनी अम्मी से ज़िद क्या कर रहा है, बाहें पकड़ के क्या ज़िद कर रहा है, अम्मी मुझे खिलौना चाहिए। गल्लू के पास चाबी वाली कार है। जैसे हम अक्सर बाज़ार में जाते हैं अम्मी के साथ, तो देखो हमें तरह तरह के तोहफे दिखाई देते, तरह तरह के खिलौने दिखाई देते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखाई देती जिन्हें हमें ख़रीदने का दिल चाहता है। तो यहाँ पे जो अमजद है अपनी अम्मी से क्या जिद लगाया हुआ है कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि मेरा जो दोस्त गल्लू है उसके पास चाबी वाली कार है। शानी ने बिल्ली के बलोटे पाल रखे। अभी जो शानी है उसने बिल्ली, जैसे हम एक पालतू जानवर घर में रखते हैं, जैसे तोता रखते हैं और मछली मछली रखते हैं, और ऐसे ऐसे चिड़िया रखते हैं, ऐसी
पालतू मुर्गी पालते हैं, हम ऐसे पालतू जानवर घर में पालते हैं। लेकिन शानी ने बिल्ली के बलूटे पाल रखे हैं। अब यहाँ पे जो शानी है, जो उसका दोस्त है, उसने बिल्ली पाला है। काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है। मतलब वो अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है कि गल्लू के पास क्या है, चाबी वाली कार है। और जो शानी मेरा दोस्त, उसने बिल्ली पाली है। और काशी जो है, उसने खरगोश पाला। जैसे हम तरह तरह के पालतू जानवर पालते हैं, जैसे खरगोश हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई, मुर्गी हो गई, ये सब हम पालतू जानवर की पालते हैं। सब अपनी चीज़ों से खेलते हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसके साथ खेलूँ। यहाँ पे अभी अमजद अपनी अम्मी से शिकायतें लगा रहा है कि अम्मी मुझे खिलौने चाहिए, बाज़ार से मुझे मुझे खिलौने लेके दो, मैं जिससे मैं खेलूँगा। वो सबके बारे में बता रहा है। मेरा दोस्त जो गल्लू है, उसके पास चाबी वाली कार है। जो शानी है, उसने बिल्ली पाली है। आकाशी के पास क्या है, एक छोटा सा खरगोश है। सब अपनी 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 खिलौने से, अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे मैं खेलूँ, जिससे मैं मज़े लूँ। ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगा, ला दूंगी सब। ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमजद की अम्मी उसे क्या जवाब देती है, अमजद की अम्मी क्या उसे जवाब देती है, ठीक है बेटा अमजद, मैं तुम्हें खूब सारे ढेर सारे खिलौने बाजार से खरीद के दिला दूंगी। वादा अमजद ने तुमान करना चाहा। कि यहाँ पे अमजद अपनी अम्मी से जिद लगा दिया, अम्मी पक्का वादा, आप पक्का मुझे दिला देंगी, आप मुझे ऐसे बातों में मता तो नहीं रही है। जैसे हम अपने अम्मी अब्बू से, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए रहती है, कोई कपड़े खरीदना होता है, या खिलौने खरीदना होता है, या तोहफे लेना होता है, चॉकलेट लेना होता है, चीज़ें खरीदनी होती है वगैरह वगैरह, तो हम अपने अम्मी अब्बू से कैसे जिद करते कि अम्मी हमें वो चीज़ें लेके दे। हाँ हाँ पक्का वादा, चलो अब जल्दी से कपड़े बदलो, हाँ मुंह धो लो। अभी यहाँ पे अमजद जब अपने घर में आया, उसने कपड़े बदला भी नहीं, वो अपनी फरमाइशी शुरू कर दिया कि मुझे खिलौने चाहिए, मुझे खिलौने ज़रूर लेके दो बाज़ार से। तो यहाँ पे अमजद की अम्मी उसे समझाती है, ठीक है बच्चा, मैं तुम्हें बाज़ार से खिलौने खरीद के दे दूँगी, जिससे तुम अच्छी तरह से खेलना। यहाँ पे अमजद जब वो क्या बोलती, पहले अपने कपड़े बदल दो, हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। जैसे आप स्कूल से घर में आते हो, आप तो आप देखो फ्रेश होते हो, कपड़े बदलते हो, हाथ मुँह धोते हो, फिर आपकी अम्मी आपके लिए खाने के लिए चीज़ें लाती है, खाने का पकवान लाती है। अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजती अगले रोज़ अमजद को भेजते हुए अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है। अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है। अभी यहाँ पे जो अम्मी जो है, अमजद की अम्मी, उसे सुबह स्कूल रोज़ाना भेजती है, तो वो अमजद को बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल तो भेज दे रही हूँ, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे तुम्हारी खाला के घर जाना है। जैसे आपके घर में खाला होंगी ना, खाला होंगी जहाँ पे अम्मी आपके लिए अम्मी अक्सर जाया करती होंगी। तो यहाँ पे शाम तक लौट आऊँगी। यहाँ पे अम्मी अमजद को अम्मी रास्ते में क्या उसे समझाती है, मैं तुम्हें स्कूल तो भेजते हूँ, अगले रोज़ समझाती है, रास्ते में बात करते हुए अमजद से बोलती, मैं तुम्हें स्कूल तो भेज दे रही हूँ, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम तुम्हारी खाला के घर जाना है, लेकिन हो सकता है मैं शाम तक लौट आऊँ, मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना। हाँ देखो, स्कूल से आकर इधर उधर भटकते मत जाना। फिर अम्मी चली गई। यहाँ पे जैसे अक्सर अगर आपके अम्मी अब्बू किसी काम से बाहर जाते होंगे, या उन्हें कभी कुछ काम आता होगा, या कभी अपने मामा या चाचा या किसी मेहमान की तरफ जाते होंगे, तो ज़रूर आपको ज़रूर बोलते होंगे टाइम पे, वक्त पे खाना खा लेना, वक्त पे पढ़ाई कर लेना, इधर उधर दोस्तों के साथ भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं ऐसी चीज़ें मत कर देना, गैस बंद कर देना, दरवाज़ा खोलना नहीं जब तक मैं ना आऊँ। ऐसी ऐसी सब बातें आपको अम्मी समझा के जाती है ना, कि गैस का बटन ऑन मत कर देना, कि दरवाज़ा खुले मत छोड़ देना, नल खुला मत छोड़ देना, बिजली पंखा ये लाइट इन सब चीज़ों का ख्याल रखना। मतलब आपकी अम्मी आपको समझाती है ना। तो यहाँ पे जो अमजद की अम्मी से समझा रही है, ठीक है, तुम अगर घर आओगे तो वक्त पे खाना खा लेना, उधर उधर दोस्तों के साथ मत भटकना। फिर इसकी अम्मी अपनी मतलब अमजद की खाला से मिलने के लिए जाती है। शाम को जब अम्मी लौटी तो उनके हाथों में एक गमला था, गमले में मोतिये का पौधा। उन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। फिर शाम का जब वक्त होता है, जब अम्मी को घर आना होता है, तो अमजद की अम्मी ने अपने हाथों में क्या लिया होता है, एक गमला, और गमलों में मोतियों का पौधा लगा होता है, ऐसा पौधा जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। अमजद की अम्मी क्या बोलती, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। फिर अमजद अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसने दौड़ते दौड़ते हुए बाहर आया।
देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है, अम्मी ने कहा। फिर यहाँ पे अमजद की अम्मी अमजद को समझाती, देखो ये गमला है, ये पौधे का गमला जिसमें तरह तरह के मोतियों के फूल खिले हुए हैं। ये गमला तुम्हारी खाला जान ने तुम्हें दिया है। कि गमले में नज़र पड़ते ही अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे गमले के उसके नज़र पड़ी तो लेकिन उसका जोश जो उसका जो जोश था वो ठंडा पड़ गया, लेकिन उसे गमले में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अमजद को तो खिलौना चाहिए थे। अमजद अपनी इस अमजद मैं इसका क्या अम्मी मैं इसका क्या करूं, क्या ये मेरे साथ खेलेगा? गंदा सा पौधा अमजद ने बुरा सा मुंह बुरा सा मुंह बनाया। फिर उसने अमजद ने अपनी अम्मी से क्या बोला, मैं इसका क्या करूं, क्या ये गमला जो पौधे का गमला है, क्या ये मेरे साथ खेलेगा? ये गंदा सा पौधा। उसने ऐसा बुरा सा मुंह बना लिया, क्योंकि उसे खेलने के लिए उसे खिलौने चाहिए थे। उसे गाड़ी और ऐसे जो तरह तरह के खिलौने होते हैं वो चाहिए थे खेलने के लिए। बेटे ये मोतिया है, जब इस पर फूल खिलेंगे तो सारे घर में खुशबू फैलेंगे, तब देखना। यहाँ पे जो अमजद की अम्मी को समझाती है, ये मोतिये वाला पौधा है, जब इसमें फूल आएंगे तो ये इसमें सारे घर में तरह तरह के इस फूलों की खुशबू गूंजेगी, तब देखना ये पौधा तुम्हारे लिए कितना अच्छा होगा। अमजद ने अम्मी से कोई बहस ना की, खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। फिर अमजद ने अपनी अम्मी से क्या किया, कुछ ना कहा, ना ही कुछ बात की, ना बहस की। वो खाना खाकर चुपचाप सोने लगा। अभी यहाँ पे बच्चों इस तस्वीर में देख सकते हो, ये अमजद का घर है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये अमजद की अम्मी है और ये अमजद की तस्वीर है। और ये अमजद की अम्मी ने उसके लिए एक पौधा लाया, मोतिये का पौधा लाया है। उसने कहा बोला कि ये तुम्हारी खाला ने तुम्हारे लिए तोहफे में दिया है कि तुम इसे घर में रखो। लेकिन अमजद क्या बोलता है, इस पौधे से मैं क्या करूँगा, ये क्या हुआ सड़ा हुआ पौधा, जो बुरा सा पौधा मेरे साथ खेलेगा, ये मुझे पौधे में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अमजद की अम्मी उसे समझाती है, ये मोतिये वाला पौधा है, इस पौधे में जब फूल खिलेंगे, फूल आएंगे, इसकी खुशबू चारों तरफ हमारे घर में गूंजेगी, इसकी महक चारों तरफ फैल जाएगी। एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आया तो सारा घर महकता महसूस हुआ। फिर क्या हुआ, एक रोज़ जब सुबह सवेरे अमजद नमाज पढ़कर घर आया तो सारा घर महकता महसूस हुआ। फिर एक मतलब कुछ होता है कि कुछ दिन गुजर जाते हैं, जब उस पौधे पे फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, उसकी खुशबू महकने लगती है। तो क्या होता है, जब एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे नमाज़ पढ़कर आता है तो उसे क्या फील महसूस होता है कि घर में किसी की महक आ रही है, किसी की खुशबू आ रही है। वह हैरत से नाक चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। मतलब वो हैरत से ऐसा अपना नाक चिड़चिड़ा करा, बोला कि खुशबू, एक इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है अम्मी, ये कैसी खुशबू है? फिर इसकी नज़र खिड़की में रखे हुए गमले पर पड़ी, जिसमें एक पौधा था और पौधे पर 4 फूल खिले हुए थे। फिर यहाँ पे जब अमजद को ये खुशबू बहुत अच्छी लगी कि ये किस चीज़ की खुशबू जो हमारे घर में महक रही है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। वो अम्मी से जाके पूछता है कि ये कैसी खुशबू है, और इसकी फिर वो जाके खिड़की पे जाके देखता है कि ये गमले में एक जो उसकी खाला ने उसके लिए भेजाया था, गमले में जो पौधा, उसमें 4 फूल खिले हुए हैं, जिसकी खुशबू महक रही और चारों तरफ घर में फैली हुई है। वो लपक कर गमले के करीब गया, आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा। मतलब वो लपक के क्या गमले के करीब गया, उसकी खुशबू उसे इतनी पसंद आई कि वहाँ उस गमले के करीब, मतलब उस फूलों की खुशबू से उसने गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते देखकर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब उसे ऐसा देखकर उसे इतना अच्छा लगा कि उसे फूलों की खुशबू इतनी अच्छी लगी, इतनी पसंद आई कि वो उस गमलों के पास गया, फूलों के पास गया, वहाँ जाके गहरी गहरी सांस लेने लगा। फिर अम्मी ने उसकी मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से भर जाएगा। फिर यहाँ पे उसकी अम्मी है, जो अमजद की अम्मी, मुस्कुराते हुए कहती, देखा, मैं ना कहती थी अगर फूल खिलेंगे, पौधों में फूल खिलेंगे तो सारा घर क्या हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा, मतलब चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी। अमजद ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों से पौधे के लिए प्यार झलक रहा था। फिर अमजद की आंखें खुल गई। उसे इस बात का पता चल गया कि वाकई इस फूलों में वाकई एक चमक है, वाकई इसमें कुछ है, जिसकी खुशबू जो मेरे घर की तरफ में 4 चांद लगा दी। मतलब इसकी खुशबू जो हमारे घर में महक रही है। उसने हौले से फूलों को छुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक प्यार भर एहसास। अम्मी ने उसे एक और गमला ला दिया। अब वो गमलों को
गमलों पौधों की देखभाल करने लगा। फिर वहाँ पे उसे जब एहसास हो गया कि वाकई ये बहुत ही अच्छा सा पौधा है, इसकी इस पौधे में जो फूल खिले हुए इसकी खुशबू हमारे घर को चार चांद लगा दी, हमारा घर इसकी खुशबू से क्या हो गया, महक हो गया है, बहुत इसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी है। फिर देखते देखते क्या हो गया, उसकी अम्मी ने अमजद के लिए एक और गमला ला दिया, फूलों का गमला ला दिया। फिर अमजद ने क्या किया, फूलों के गमलों की मतलब पौधों की गमलों की देखभाल करने लगा, उसे बराबर वक्त पे पानी लेने लगा, बराबर उसे देखभाल करने लगा। वो गमलों को साफ करता, पौधों को पानी देता, उसने गमलों को सब रंग भी दिया था। उसका ज़्यादा वक्त घर ही पर गुजरने लगा। मतलब क्या, उसने जब उसकी अम्मी ने एक और गमलों पौधे वाला गमला ले आई तो उसने क्या बोला, उसने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दी, उसे वक्त पे पानी देना, अब बराबर उसे सूरज की रोशनी की तरफ रखना, मतलब ये हर चीज़ का उसने ध्यान देने लगा। वो ज़्यादातर अपना वक्त घर पे ही गुजारने लगा। एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीज़ें लेकर स्कूल आए जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं। तो यहाँ पे जो स्कूल जब गया अमजद, उसके हेड मास्टर साहब जो थे, उसने क्या ऐलान किया कि उन्हें तोहफे में किताबों की बजाय क्या चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ जमा करेंगे जो घर में हो, जो घर से बनी हो, घर की चीज़ें हो, घर की चीज़ें हो, चाहे वो खिलौने हो, डाक टिकट हो, अपनी बनाई तस्वीरें हो या परिंदों के पर हो। मतलब यहाँ पे स्कूल के मास्टर ने क्या ऐलान किया, आप किताबों की बजाय ऐसी चीज़ लेकर आए स्कूल में जो मतलब रेडी में, मतलब ऐसी तैयार शुदा ना हो, मतलब चाहे वो खिलौने हो या डाक टिकट हो या अपनी बनाई तस्वीर हो या परिंदे के पर हो। ऐलान सुनकर अमजद बड़ा परेशान हुआ, उसके पास तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, मगर घर लौटा तो वो चुपचाप ही था। फिर लेकिन जब यहाँ पे उस्ताद ने जब क्या स्कूल के जो मास्टर ने ऐलान क्या तुम्हें किताबें की बजाय क्या लेने आनी है, घर के खिलौने, अगर तुम्हारे घर में खिलौने हो या डाक टिकट हो या बनाई हुई तस्वीर, अपनी बनाई हुई तस्वीर हो या परिंदे के पर हो, तो तुम्हें स्कूल में लाकर जमा करना है। मतलब ये कुछ एक ऐसा कुछ प्रोग्राम होने वाला है, एक जलसा होने वाला है। तो अमजद हेड मास्टर की बात सुनकर क्या हो गया, मास्टर साहब की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने क्या सोचा, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं स्कूल में लेकर जा सकूँ। अम्मी ने पूछा, क्या बात है अमजद, किससे लड़कर आ रहे हो, मास्टर साहब की साथ डांट सुनकर आ रहे हो। फिर अम्मी बहुत उदास हो जाती हो, परेशान हो जाती, क्या बात है अमजद, तुम क्यों परेशान हो, तुम किससे लड़कर आ रहे हो। पहले तो अमजद चुप रहा, मगर जब अम्मी ने बहुत कुरेदा तो उसने सारा माजरा कह सुनाया। फिर अमजद बहुत परेशान था, उदास था, लेकिन अम्मी ने उसे बहुत ही दरख्वास्त की, क्या बात है, तुम्हारी क्या परेशानी है। फिर अमजद सारा किस्सा बयान करता है, अपनी अम्मी को सारी बातें बताता है कि उसके साथ स्कूल में क्या क्या हुआ है। अम्मी ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम ये नया वाला गमला ले जाओ जिसमें 3 खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, पुराने गमले के फूलों से एक गुलदस्ता बना लो और आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब यहाँ पे जो स्कूल के मास्टर ने क्या मंगाया था कि खिलौने या घर की बनाई हुई तस्वीर हो या डाक खाना हो, वो सब सारी चीज़ें स्कूल में लाके आपको जमा करना है। यहाँ पे इसकी अम्मी ने उसे क्या मशवरा देती है कि एक काम करो, हमारे गमले में जो पौधे खिले हुए हैं तुम उसका क्या बना लो, एक गुलदस्ता बना लो, एक एक मतलब एक गुलदान बना लो। जैसे हमने फूल वाला पॉट देखा होगा, टेबल पे रखे होते हुए देखा होगा। तो चलो, उसकी अम्मी ने क्या बोलती है, चलो मैं तुम्हारी गुलदस्ता बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। पुराने गमलों के फूलों से गुलदस्ता बना लेते हैं, मतलब गमले से फूल निकालेंगे और उसका हम गुलदस्ता बनाएंगे। अमजद ने अम्मी की मदद से फूलों और कलियों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। फिर अमजद अपनी अम्मी की मदद से क्या बनाता है, फूलों कलियों का एक गुलदस्ता बनाता है। दरमियान में सब पत्ते टाक दिए, उसने गमले को अच्छी तरह साफ किया। फिर उसने गमले को अच्छी तरह से साफ किया, उसने अम्मी की मदद से फूलों कलियों से एक गुलदस्ता तैयार किया। उसे यकीन था कि इसकी चीज़ सबसे अलग और अनोखी होगी। उसे यकीन था कि मेरी जो चीज़ है वो बहुत ही अलग और अनोखी होगी, ऐसी चीज़ तो कोई नहीं लाएगा। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़का बिल्ली का बच्चा लाया है। उसने जब स्कूल पहुंचा तो उसने क्या देखा कि सब तरह तरह की चीज़ें लेकर आए, कोई खिलौना लाया है, कोई लड़की, उसने उसने क्या लाया है, बिल्ली का बच्चा। जैसे अपने बिल्ली के बच्चे को हम पालते हैं ना, किसी ने तोते का पिंजरा उठा रखा है, जिसे तोते का पिंजरा होता है जहाँ पे हम तोता पालते हैं। किसी के पास मिट्टी के खिलौने हैं, वैसे ऐसे ही तरह तरह के खिलौने जो हेड मास्टर साहब ने मंगाया था बच्चों से। मास्टर साहब जमात में आए तो सब लड़कों ने बारी बारी अपनी चीज़ें बताई। जब से मास्टर साहब क्लास में आते हैं, यहाँ क्लास में दाखिल होते हैं, तो सब जितने भी बच्चे थे, असातिज़ा थे, सब तरह तरह बिल्ले में इनसे तरह तरह की चीज़ें बताने लगी, बारी बारी अपनी अपनी चीज़ें बताने लगी। अमजद की बारी आई तो उसने
उसने वो गमला उठाकर मास्टर साहब की मेज़ पर रख दिया। फिर गुलदस्ता लेकर अपने उस्ताद से कहा, जनाब ये देखिए, इसमें मैंने अपने गमले में खिले हुए ये इसमें मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। यहाँ पे जब यहाँ पे सब बारी बारी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक क्लासरूम है। ये क्लासरूम है जहाँ पे आप किसकी तस्वीर देख सकते हो, एक क्लासरूम है। और यहाँ पे जो मास्टर साहब है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे तालिबे में, बहुत सारे असातिज़ा जो तरह तरह की चीज़ें लाए। कोई खिलौना लाया है, किसी ने बिल्ली का बच्चा लाया है, किसी ने तोते का पिंजरा लाया है, किसी ने घर लाया है खिलौना। तो यहाँ पे जो अमजद है उसने क्या बोला कि मैंने ये गुलदस्ता लाया है। मैंने ये गुलदस्ता किससे बनाया, अपने जो मेरे घर में जो पौधे हैं, मेरे पौधों में जो फूल खिले हुए, उनको मैंने निकाला और उनसे मैंने कलियों को जमा किया, फूलों को जमा करके मैंने एक गुलदस्ता बनाया है। वो मास्टर साहब को दिखाता है। ये कहकर अमजद ने बड़े एहतराम से उन्हें गुलदस्ता पेश किया। तमाम बच्चों ने तालियां बजाई जब अमजद अपनी मास्टर साहब को अपनी चीज़ें दिखाता कि ये गुलदस्ता मैंने घर से बनाया। घर के मेरे जो पौधे रखे थे जिनसे फूल खिले, मेरे घर के पौधे में जो फूल खिले हुए थे, मैंने उन फूलों की कलियों की मदद से मैंने गुलदस्ता बनाया है। फिर सारे जो तालिबे रहते हैं वो ताली बजाने लगते हैं। मास्टर साहब ने अमजद की बड़ी तारीफ़ की। मास्टर साहब जो थे उसने अमजद की बड़ी तारीफ़ की। उन्हें उनका जो रहता है, उन्हें अमजद की लाई हुई चीज़ें बहुत पसंद आती। उन्होंने कहा, हम में से हर किसी को कम से कम पौधा उगाना चाहिए। फिर यहाँ पे मास्टर साहब क्या बोलते हैं कि हम में से हर किसी को घर में एक फूलों का पौधा उगाना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार रहेगा। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएंगे अपने माहौल में, तो हमारा जो माहौल रहेगा खुशगवार रहेगा। हमें बोलते किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना, हमें अच्छी सांस मिलेगी। अमजद ने अपने गमलों को स्कूल के लिए तोहफे के तौर पर देने का ऐलान किया तो बच्चों ने दोबारा तालियां बजाई। फिर अमजद ने क्या बोला कि मेरे घर में जो गमला रखा है, जो पौधों का गमला है, तो मैं उसे तोहफे के तौर पर मैं स्कूल में उसे ऐलान कर देता हूँ। उसे स्कूल में रख देता हूँ, स्कूल में लेकर आता हूँ, ताकि हम सारे बच्चे इस पौधे की देखभाल करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो फूलों का तोहफा, हमें ये लेसन, इस सबक पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमारे माहौल में, घर में पौधों को रखना चाहिए, जिससे हमारा जो घर का माहौल है या बाहर का माहौल है, उससे क्या हो जाए, खुशगवार हो जाएगा। इसलिए हमारे आजकल जो नेता है, प्राइम मिनिस्टर, हर कोई यही बोलता है कि हमें बोलते हैं ना, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये अगर पेड़ पौधों को काट देंगे तो हमारी जो रहेगी, हमें कैसे फ्रेश अच्छी सांस कैसे लेंगे, हमें कैसे फूल मिलेंगे और सब्जियां जो मिलती है, तरह तरह के फल कैसे मिलेंगे। तो हमें पेड़ों पौधों को नहीं काटना चाहिए, जिससे हमें बीमारी होती है। तो हमें पेड़ पौधों का ख्याल रखना चाहिए, हमें उन्हें और लगाना चाहिए, और उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। चलो हम अपने सबक के मायने भी देखते हैं। बलूटे बिल्ली के बच्चे, जोश ठंडा, बलूटे किसको बोलते हैं हम, बिल्ली के बच्चे। जोश ठंडा पड़ना, काम में दिलचस्पी खत्म होना, किसी काम में दिलचस्पी मत लेना। आबियारी करना, पौधों को पानी देना। मशगला, शौक से किया जाने वाला काम, शौक से किया जाने वाला काम। कुरेदना यानी बार बार पूछना, जैसे अमजद की अम्मी से सवाल बार बार पूछती है। माजरा यानी वाकया, खुशगवार, अच्छा लगने लगा, कोई चीज़ आपको पसंद आने लगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये लेसन नंबर 9 फूलों का तोहफा पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।